नमस्कार किसान साथियों। आज हम आप लोग को बताएंगे कि हमारे इससे बहुत से फार्मर हैं जो सुअर फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो फार्म बंद करके चले जा रहे हैं, वो बर्बाद हो जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, मैं आपको कुछ आज आप लोग की जो वीक पॉइंटें हैं आप लोग को बताने वाला हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बन रही। मैं ए टू जेड आप लोग को बारीकी से समझाऊंगा किस तरीके से कौन सी गलती कहाँ पे किसान साथी करते हैं और किस कारण से जो है जो सुअर फार्मिंग का जो कॉस्ट था काफ़ी ज़्यादा भग गया है। तो किसान साथियों चले बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। जैसे किसान साथियों देखेंगे आज के कुछ समय में 2025-26 उसके पहले जो सुअर फार्म के सुअरों का मीट था, रेट उनका काफ़ी अच्छा था। जैसे कि 210 रुपये किलो, 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब था। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से फार्मर बहुत तेज़ी से यहाँ पे फार्मों की ओपनिंग भी हुई और बहुत से फार्म जो क्या साथियों चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। क्या साथियों आपने देखा होगा कि आज की 24-25 से जो शिफ्ट चालू हुआ है पिग फार्मिंग का, इसमें जो रेट है काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। उसके पहले जो रेट था सुअर पालन के हमारे जितने भी किसान साथी थे काफ़ी अच्छा था। जैसे 210 रुपये, 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फार्म से बिक जाया करता था। लेकिन आज कुछ समय से आपने देख रहे होंगे सुअर फार्म जितने भी चल रहे हैं, जितने भी हमारे किसान साथी तैयार कर रहे हैं, सुअर तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कास्ट है वहाँ पे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा उनको इशू देखने को मिल रहा है। तो बताइए आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसा क्यों कारण है। आपने देखा होगा कि इस समय सुअर पालक किसान साथियों का बर्बाद होने का जो सबसे बड़ा कारण है होने का आर्थिक नुकसान झेलने के पीछे कई गंभीर कारण 2025-26 के आंकड़ों और वर्तमान स्थितियों के अनुसार उसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। मैं आप लोग को एकदम बारीकी से बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर 1 एक पॉइंट आपने देखा होगा अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये जब भी फार्म में आते हैं इसका कोई बारीकी इलाज नहीं है। जितने भी हमारे फार्मर भाई हैं जो नए फार्मर हैं सुअर फार्म की ओपनिंग तो करते हैं, लेकिन इनका वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्वाइन फीवर के कारण जब भी इस उद्योग में के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से तमाम सारे फार्म खाली हो जाते हैं। इसमें मृत्यु दर की इस वायरस के संक्रमण से लगभग 100% जो है मृत्यु दर बढ़ सकती है, हो सकती है। इसमें आपने देखा होगा कि जब भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ जाता है इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं। इसके वजह से हमारे फार्मर भाई हैं कुछ फार्म छोड़ के भाग जाते हैं जो नए फार्मर हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता इसमें क्या क्या किस तरीके से करना है, कब इनका वैक्सीनेशन करना है। तो इस चीज़ एक नंबर 1 कारण हो गया। अकेले मिजोरम जैसे राज्यों में 2025 के दौरान ही इस बीमारी के कारण 115 करोड़ रुपए से अधिक आर्थिक का नुकसान हुआ। संक्रमण फैलने का स्वस्थ सूअरों को भी मारना पड़ता है। जैसे कि जब एक बार आपके फार्म में ये रोग आ जाता है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जब आ जाता है, तो अगर आपके फार्म में किसी एक सूअर को हो जाता है तो आपके जो स्वस्थ सूअर भी हैं उनको भी सेल करना पड़ जाता है, क्योंकि इसके वजह से धीरे धीरे संक्रमण पूरे आपके फार्म में फैल जाता है और फार्म पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं। और दूसरी पॉइंट में आपको बता दें चारे की बढ़ती कीमत। आपने देखा होगा कि सुअर पालन में होने वाले कुल खर्च का 65 से 70% हिस्सा केवल उनके खाने फीड पर खर्च होता है। आपने जितने भी हमारे फार्मर हैं उनको ये चीज़ बारीकी से पता होगा कि खाने पे कितना खर्च इनका आ जाता है। कच्चे माल के दाम, मक्का और सोयाबीन जो सुअर के मुख्य आहार है उनकी कीमतों पिछले एक साल में 6 से 10% तक की वृद्धि हुई है। लागत और मुनाफा, चारे के दाम बढ़ने से सुअर को तैयार करने की लागत बढ़ गई, लेकिन उनके अनुपात में बाजार में मांस के दाम नहीं बढ़े हुई है। इसके वजह से कुछ फार्मर को जो है जो लॉस होने की काफ़ी ज़्यादा चांस बच जाते हैं। और नंबर 3 पॉइंट है बाजार में बिचौलियों की समस्या। जैसे किसान साथी हमारे जो माल को तैयार करते हैं, किसान माल तैयार करते हैं, उनको असंगठित बाजार, भारत में सुअर का मांस पोर्क बाजार अभी भी काफ़ी हद तक असंगठित है, आपने देखा होगा, और किसानों को सीधे उपभोक्ता तक नहीं पहुंच पाती है, जिसका फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं। निर्यात की कमी, ये पॉइंट है। बीमारियां जैसे ASF के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पोर्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे स्थानीय बाजार में मांग कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से हमारे जैसे किसान साथी जो उत्तर प्रदेश के हमारे किसान साथी जिससे उनका माल जो है असम, नागालैंड, दीमापुर वहाँ पे सेल होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे हमारे फार्मर हैं जब यहाँ से इनका टेस्टिंग होके जाता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से वहाँ पे माल बॉर्डर पे ही उनको रोक दिया जाता है, माल बॉर्डर से अंदर नहीं जाता है। उसकी वजह से हमारे किसान साथी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, जिससे बाहर मंडियों में माल जाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रशिक्षण का अभाव। कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी ट्रेनिंग के ही सुअर फार्मिंग ओपनिंग कर देते हैं, और फिर होता है
एक भयानक नुकसान। पारंपरिक तरीके से कई किसान आज भी पुराने और अस्वस्थ तरीके से पालन कर रहे हैं, जिससे बीमारी जल्दी फैलती है। आपने देखा होगा कि कुछ फार्मर ऐसे हैं जो फार्म पे अपने साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, उनको खिलाने जो खिलाते हैं उनका जो खाने का बर्तन होता है उसमें साफ़ सफाई नहीं रखते, पानी जो पीने का होता है उसमें साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। इसके वजह से भी बीमारियाँ फैलने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। अब दूसरा पॉइंट है बायोसिक्योरिटी। अधिकांश फार्मों पे बाहर लोगों या जानवरों के प्रवेश पर कोई सख्त पाबंदी नहीं होती है। संक्रमण कारण इसका भी बनता है। बायोसिक्योरिटी में जैसे फार्मर ऐसे हैं जो किसी फार्म को विजिट करने के लिए किसी दूसरे फार्मर के फार्म से आते हैं, जैसे वहाँ पे स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का अगर प्रकोप है तो वो आपके फार्म पे भी, उनके फार्म से आपके फार्म पे भी देखने को मिल सकता है। ये सभी जैसे कि जानवर, मुर्गी हो गई, डेयरी फार्मिंग, काऊ, बुफालो, सभी फार्मिंग में आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो इसके वजह से हमारे किसान साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और पांचवा पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक। भारत के कई हिस्सों में सूअर पालन को अभी भी सामाजिक रूप से छोटा काम माना जाता है। इस कारणों से किसानों को बैंकों से लोन मिलने या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में अन्य पशुपालक जैसे डेयरी या पोल्ट्री की तुलना में अधिक कठिनाई होती है। आपने देखा होगा कि हमने अभी एक वीडियो बनाया था कि इसमें LLM करके एक स्कीम आई थी, जिसमें सूअर फार्म किसान साथी जो होते हैं उनको काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके का एक सरकार जो लोन प्रोवाइड करवाती है, जिसमें इसमें सब्सिडी है, 50% सब्सिडी होता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसमें काफ़ी ज़्यादा किसान साथी, सूअर पालक किसान साथी को पापड़ बेलना पड़ता है। इसमें जो बैंक है, बैंक के कर्मचारी है, वहाँ पे लोन देने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता है। ऐसा क्या कारण है उसका हमको भी नहीं पता है, क्यों नहीं देना चाहते। क्या किसान उनको लोन वापस करने में असमर्थ हो जाते हैं? क्या उनके साथ अन्य कई घटनाएँ हो चुकी रहती हैं कि उनको अपने जेब से देना पड़ता है लोन के जो पैसे होते हैं, जो सरकार जैसे 50% सब्सिडी तो देती है। जैसे आप 30 लाख का लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50% सब्सिडी 15 लाख रुपए सरकार उनको बैंक को रिटर्न कर देती है। 15 लाख रुपए किसान साथी को धीरे धीरे करके किस्त के नुमा बैंक को देना पड़ता है। इसमें कई तमाम सारी ऐसे जो समस्याएं हैं। और निष्कर्ष मैं आपको इसको बता दूं, हालांकि सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के तहत 50% तक की सब्सिडी 30 लाख रुपए तक की दे रही है, लेकिन बीमारियों का प्रकोप और चारे की मांग छोटे किसानों की कमर तोड़ रही है। यह किसान वैज्ञानिक विषय और कड़ी बायोसिक्योरिटी अपनाए तभी जोखिम से बचा जा सकता है। ये जितने हमने आपको कारणें बताए, ये मेन कारण हैं जो हमारे किसान साथी हैं जो फार्मिंग करने के बजाय फार्मिंग कर रहे हैं बायोसिक्योरिटी की वजह से। कहीं कहीं कुछ बारीकी आ जाए और चारे की बढ़ती कीमत, जो हमने आपको पॉइंट बताए, इसमें से कितने पॉइंट सही कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सूअर पालन कितने समय से कर रहे हैं, इसका रिस्पांस आप लोगों को कैसा मिल रहा है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।